गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ 9th क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई 9th क्लास ज्योमेट्री सीबीएसई में 5C चैप्टर चल रहा है। 5C इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का, इंटरसेप्ट थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और चूंकि ये बना हुआ किताब में नहीं है इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है इन द जॉइनिंग फिगर ABCD इज ए ट्रेपीज इन विच AB समानांतर DC, जिसमें AB समानांतर DC, ट्रेपीज मीन्स एक भुजाएं समानांतर होती है। और PQ और इज द PQ और मिड पॉइंट, PAD का मिड पॉइंट है, QBC का मिड पॉइंट है ऑफ AD एंड BC रिस्पेक्टिवली। एंड DQ को और AB को प्रोड्यूस किया मीट एट E also AC इंटरसेक्ट PQ एट R। तो प्रूव दैट पहला कहता है DQ बराबर QE, ये प्रूव करना है। दूसरा कहता है PR समानांतर है AB का, दूसरा प्रूव करने कहता है। तीसरा कहता है AR बराबर RC है। तीनों में लगेगा ट्रिक है और ट्रिक से बनता है। ये ट्रिके का थ्योरम है, ट्रिके का डिडक्शन है, एक्सम है। हम पहले चलते हैं, चूंकि DQ बराबर QE साबित करना है तो हम चलते हैं QCD में, ये वाला त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में, चूंकि इसमें हमको ये साबित करना है ये बराबर ये। तो इसमें देखते हैं हम कि दिया हुआ है CQ बराबर BQ, चूंकि मिड पॉइंट है, ये बराबर ही। और चूंकि DC समानांतर AB है, BC है, इसलिए ये एक अल्टरनेटिव एंगल बराबर होगा ये अल्टरनेटिव एंगल, ये वाला अल्टरनेटिव एंगल, ये वाला अल्टरनेटिव एंगल, ये वाला बराबर होगा। दो अल्टरनेटिव एंगल बराबर हो गया और एक भुजा बराबर हो गया, इसलिए ट्रायंगल सही प्रकार से बराबर हो गया। क्राइटेरिया इसको कुछ CPCT को चलेगा AAS से या AS1 ऐसे लिख देंगे क्राइटेरिया, इससे ये बराबर हो गया। इसलिए DQ बराबर, जब सही प्रकार से त्रिभुज बराबर हो गया तो DQ बराबर QE हो गया CPCT से, ये पहला प्रूव हो गया। देन सेकंड कहते हैं PR समानांतर AB कैसे प्रूव करेंगे। इसमें हम करेंगे क्या, PQ और रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट ऑफ AB एंड BQ और ट्रेपीज ABCD, इसमें PQ समानांतर AB दिया हुआ है, ट्रेपीज AB बाई डिडक्शन, इसलिए PQ समानांतर, इसलिए PQ ट्रेपीज का कोई भी का मिड पॉइंट यदि रहे, जो समानांतर भुजाएं नहीं है वो मिड पॉइंट रहे, तो एक डिडक्शन हम पढ़े हैं तो PQ समानांतर AB हो जाएगा। इस पर इसका मिड पॉइंट हमेशा या बराबर दूरी पर जो भी खींचेंगे ये मिड पॉइंट होगा बाय डिडक्शन, बट AB बराबर हमको DC दिया हुआ है, इसलिए PQ समानांतर AB समानांतर, इसलिए PQ समानांतर AB समानांतर DC हो गया। अब बाय डिडक्शन याद रखिए डिडक्शन है। अब इसलिए PR समानांतर AB हो गया, PR समानांतर इतना समानांतर AB हो गया, जो PQ समानांतर है तो होगा। अब है we know that if the three parallel lines are intercept made by then one on one transversal line are equal, then intercept any other transversal are also equal। ये इंटरसेप्ट थ्योरी है, कुछ इंटरसेप्ट थ्योरम है। तो AB समानांतर PQ समानांतर DC दिया हुआ है और इधर AP बराबर PD दिया हुआ है, तो ये इसको भी काटेगा, AC को भी काटेगा, AP AR और CQ में बराबर हिस्सा में काटेगा, इसलिए AR बराबर
RC होगा। ऐसे ए भी इधर बराबर भी दिया हुआ थे, जिसमें इसमें जितना लाइन इस पर खींचेंगे सब एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, सब जो इसको टच करेगा वो बराबर हो जाएगा, चूंकि मिड पॉइंट पर है। हम अति पढ़े हैं इसलिए प्रूफ हो जाता है, बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है, समझ में हम आशा करते हैं बड़ा बढ़िया से लिख कर समझा दिए हैं और ट्रिक के थ्रू लिखे हैं। अब अगला थ्योरम में चलते हैं, अगला डिडक्शन कहते हैं, डिडक्शन में चलते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर AD इज ए मीडियन ऑफ ABC। AD मीडियन का मतलब होता है शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को मीडियन कहते हैं। यानी BD बराबर आपको BD बराबर DC दिया हुआ है, एंड DE समानांतर कहता है DE समानांतर है BA का। तो सो दैट BE जो BE रेखा, ये रेखा है BE रेखा आल्सो मीडियम और त्रिभुज ABC का मीडियन होगा। ये B से माने AE बराबर EC साबित कर देना आपको, दैट इज B इज द मीडियन हो जाएगा। इसलिए लेट इन त्रिभुज ABC गिवन BD बराबर DC दिया हुआ है, गिवन है इन त्रिभुज C। अब CAB में चलते हैं, ऐसे चलते हैं, इधर से देखते हैं तो देखते हैं कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड DE समानांतर AB BA दिया हुआ है, AB दिए हुए है, तो E मस्ट बी मिड पॉइंट ऑफ AC बाई थ्योरम 3 से। इसलिए AE बराबर EC, हेंस B इज द मीडियन ऑफ त्रिभुज ABC प्रूव्ड हो गया। बहुत ही आराम तरीके से प्रूव होता है। और यदि आपको समझ में आ गया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, मैं दोबारा समझाऊंगा। और इसको बड़ा ढंग से बताया गया है क्योंकि किताबों में मिलेगा नहीं आपको, ये वरुण सर के क्लास में ही मिलेगा आपको। अब वरुण सर के फोन पर भी आप बात कर सकते हैं और या कमेंट करके ही बता सकते हैं कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से समझा दें, फिर से समझा देंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।